नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि जीवन में सौभाग्य कैसे प्राप्त करें। जी, ऐसा क्या प्रयास करें जिससे जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो सके। वैसे लिखता है शास्त्र में, कहते हैं कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सारे संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्रपात स भूमिग्वं, भूमि के प्रत्येक कण में परमात्मा व्याप्त है। तो कैसे हम प्रकृति का पूजन करें, कैसे प्रकृति का सम्मान करें जिससे आपके ग्रह दोष समाप्त हो जाए और ग्रहों का शुभ फल बढ़ाया जा सके, इस पर आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खोली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन गुरुवार। आज अष्टमी 3:51 तक, अश्विनी नक्षत्र दोपहर को 3:36 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:38 से 3 बजे तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सौभाग्य की। सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है? अगर काल पुरुष के जन्म कुंडली पर नजर डालें तो भाग्य का कारक बृहस्पति है। यानी कोई भी ऐसा प्रयास जिससे बृहस्पति ग्रह का शुभ प्रभाव बढ़ जाए तो आप देखिए कि आपके जीवन में शुभता बढ़ जाएगी। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि बृहस्पति का शुभ प्रभाव कैसे बढ़ेगा। तो शास्त्रों में इसके लिए केले के वृक्ष की कदली फल, केले के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया। जैसे भगवान अयोनिज हैं वैसे ही केले का फल भी बीज से पैदा नहीं होता, इसलिए भगवान के सभी पूजन में केले का स्तंभ, केले का फल चढ़ाया जाता है। शास्त्र में तो कई जगह पर लिखा है कि कदली फल संयुक्तम, कि भगवान को कदली का फल बड़ा प्रिय है, इसलिए कदली फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो कदली का वृक्ष, कदली का पौधा, कदली का पत्ता, कदली का फल, ये सब का सब भगवान को बड़ा प्रिय है। इसी तरह से भगवान को दूध भी अत्यंत प्रिय है। भगवान को इसीलिए पंचामृत में विशेषकर दुग्ध का स्नान कराया जाता है। वैसे भगवान विष्णु ही काहे को सभी देवताओं का दूध से स्नान कराया जाता है। पंचामृत में दूध का इस्तेमाल होता है, पंचगव्यों में दूध का इस्तेमाल होता है। खासकर एकादशी में जब चावल नहीं चढ़ता, वहाँ भगवान के भोग में केले का फल चढ़ता है। इसी तरह से भगवान की पूजा में कनक का दान किया जाता है। कनक, हमारे यहाँ पे गेहूं को कनक कहते हैं कि गेहूं के दान से कनक के दान का फल मिलता है। मतलब अगर आपने गेहूं का दान किया तो समझ लीजिए कि आपको स्वर्ण के दान का फल मिलता है। इसलिए पंजीरी का प्रसाद भगवान में चढ़ाया जाता है क्योंकि वो गेहूं से बना होता है और साथ में गेहूं का दान किया जाता है। इसी तरह से मंगल कार्यों में हमारे यहाँ पे आम के पत्ते लगाने का बड़ा प्रचलन है। तो ये आम के पत्ते, केले के पत्ते और साथ में पंजीरी का प्रसाद, केले का फल, ये सारा का सारा अत्यंत शुभदायी होता है। अगर आप पुराने समय में देखें तो केले के तने से निकाले गए पानी से ही उपवास के लिए पापड़ इत्यादि बनाए जाते थे। मतलब यहाँ भी केला फलाहारी है और ऐसी स्थिति में केले के वृक्ष से उत्पन्न जो पानी है उससे पापड़ बना दें और उसका आहार लें। केले में एक ट्रिप्टोफेन नाम का एक एमिनो एसिड होता है जो स्मरण शक्ति बढ़ाता है। मतलब बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में ये प्रसन्नता बढ़ाने के लिए बड़ा सहायक होता है। ये दिमाग को शांत रखता है। इसके अलावा केले में बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे खनिज मौजूद हैं, जैसे पोटेशियम, ये भी दिमाग की सतर्कता को बढ़ाता है। मतलब कुल मिलाकर के यदि हम व्यवहारिक जीवन में देखें या आध्यात्मिक जीवन में देखें, केले का बड़ा महत्व है और साथ में गेहूं का बड़ा महत्व है। तनाव की स्थिति में खून में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है और पोटेशियम ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचाता है, शरीर में पानी का स्तर को बनाए रखता है। केले खाने से ये भी ठीक होता है, यानी पोटेशियम का स्तर भी सुधरता है और पानी का स्तर भी बेहतर हो जाता है।
बच्चे स्मरण शक्ति के लिए थोड़े से परेशान रहते हैं, तो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए, विद्वता को बढ़ाने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए केले के फल का सेवन करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के केला आपके जीवन में बड़ा फलदायी है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि केले का पूजन कैसे करें। तो हमारे यहाँ पे हम बड़े विनम्र हैं। हम प्रकृति के जिन तत्वों से लाभ प्राप्त करते हैं या नहीं भी प्राप्त करते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो सनातन है सबका सम्मान करता है ना। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं जो देवताओं को न चढ़ता हो। जो प्रकृति से उत्पन्न है वो सारे द्रव्य भगवान को चढ़ पाते हैं। तो जल्दी से उठें, स्नान करें, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, साथ में थोड़े से गुड़ चने का भोग लगाएं, हल्दी की गांठ, और साथ में गुड़ जो है वो केला को अर्पित करें। इसके बाद अक्षत पुष्प इत्यादि जो मंगल चीज़ें हैं केले के वृक्ष में चढ़ा करके और भगवान विष्णु का ध्यान करके और केले के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। कहते हैं कि घर के आंगन के वृक्ष को छोड़ करके किसी भी दूसरे पेड़ की ही पूजा करनी चाहिए। मतलब घर के आंगन में लगे हुए वृक्ष को छोड़ करके किसी भी और दूसरे केले के वृक्ष की पूजा की जा सकती है। तो चलिए, तो केले का महात्म्य हुआ, ग्रह दोषों का निदान, केले का महात्म्य, गेहूं का महात्म्य, केले का आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपाय, और इससे हमारी एकाग्रता और शुभता बढ़ती है। ये सब प्रकार के सौभाग्य को देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति का ये द्रव्य है और बृहस्पति चूंकि काल पुरुष के भाग्येश हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के प्रियता के लिए केले के फल का दान करना चाहिए, केले का आहार करना चाहिए, केला भगवान में चढ़ाना चाहिए। केले के पत्तों से अपने घर में शुभता यानी उत्सवों को सजाना चाहिए। चलिए, अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। कुछ ग्रह बदले हैं, आइए देखते हैं कि बदले हुए ग्रहों का आपके जीवन के बदलाव में क्या असर पड़ेगा। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरियर की। इस राशि में हम देखें तो एक बड़ी अच्छी चीज आज हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मंगल चंद्रमा के साथ आ गए, अच्छा योग है। मंगल चंद्रमा के साथ में आ जाएं तो मंगल होता है, क्योंकि महालक्ष्मी योग है और दशम स्थान में गुरु शनि एक साथ में है, तो भाग्य की वर्धना भी है। सूर्य बुध भी दशम स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब है कि आपका मनोबल अच्छा है, आपकी एकाग्रता अच्छी है, आपके लाभ अच्छे हैं। सप्तमी भी भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब अच्छे दोस्त मिलेंगे। दूसरे 8वें स्थान में राहु और केतु बैठे हैं, जिसका मतलब है कि यात्राएं ना करें। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। किसी प्रकार का स्पेकुलेशन आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। क्या करना चाहिए? तो आज कहा कि बृहस्पति के मंत्र जप करें, क्योंकि भाग्येश है बृहस्पति। मेष लग्न वाले जातकों को, मेष राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति भाग्येश है, इसलिए केले का दान करना चाहिए और साथ में बृहस्पति के मंत्र का जप करें, नारियल का दान करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में हम देखें तो लग्न में राहु है, तो कहीं ना कहीं आलस्य तो हो सकता है। 12वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है, तृतीय चंद्रमा 12वें स्थान में है, तो आलस्य भी बढ़ता है, आत्मविश्वास भी कम होता है और साथ में खर्चे बढ़ते हैं, तनाव बढ़ता है, नींद की परेशानी होती है। मतलब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा ज़्यादा परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि लग्नस्थ राहु के कारण आतुरता भी होती है, काम में थोड़ी सी विफलता भी हो सकती है, मगर मैस्मराइज करने वाली पॉपुलैरिटी आपको जरूर मिलती है। 8वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है सेहत का एकदम ध्यान रखना चाहिए। भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध शनि और बृहस्पति का मतलब होता है कि काफ़ी संघर्ष के बाद आप अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे, मगर लक्ष्यों के पीछे भागने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? तो महामाया के दर्शन करें, स्वाश्रितम रक्षणं करोति महामाया थी। महामाया का दर्शन करें, नवार्ण मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में 12वें स्थान में राहु है, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बनी हुई हैं। 11वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है, लाभ की स्थिति है, बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति है, ऐसा कह सकते हैं। 7वें स्थान में शुक्र है, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में केतु है, मुझे ऐसा लगता है यात्राएं आज भी नहीं करनी चाहिए। 8वें स्थान में शनि गुरु सूर्य बुध है। तो इसमें दो ग्रह तो ऐसे हैं जिनका शुभ फल हो सकता है, मगर 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका शुभ फल नहीं होगा। अष्टमी स्वग्रही होकर बैठे बृहस्पति, सप्तमी शुक्र अष्टम स्थान में, यानी लाइफ पार्टनर की सेहत की प्रॉब्लम या बेवजह के डिस्प्यूट या विवादों से मन परेशान हो सकता है। इसके अलावा सेहत की प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा मन अशांत हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति शनि के मंत्र को जप करना, भगवान शिव का पूजन करना, इसके अलावा उड़द की दाल, काले तिल और गुड़ चने का दान करना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि के स्वामी बैठे इस समय दशम स्थान में।
इसका मतलब होता है कि कहीं राजयोग है। 11वें स्थान में राहु लाभ की स्थिति है, 7वें स्थान में गुरु शनि सूर्य बुध अच्छे दोस्त मिलेंगे, 6ठे स्थान में केतु, 6ठे स्थान में शुक्र हैं। एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी, 5वें स्थान में केतु, यात्राएं की जा सकती हैं, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने पड़ सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो गणपति का पूजन करें, गणपति थर्वशीष का पाठ करें और साथ में हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में देखें कि भाग्यस्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है, चंद्रमा द्वादशीष होकर मंगल के साथ भाग्यस्थान में, जिसका मतलब होता है बड़े परिवर्तनों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। राहु दशम स्थान में है, वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस समय 6ठे स्थान में सूर्य बुध गुरु शनि है, कमर का दर्द, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, सेहत का खुद की सेहत का ध्यान रखना होगा। ऋण रोग व्याधि शत्रुता से थोड़ा मन व्यथित हो सकता है। 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 4थे स्थान में केतु, भूमि वाहन मकान के योग बन सकती हैं, यात्राएं हो सकती हैं। सारा यात्राओं में सावधान रहना चाहिए। क्या करें, राहु की मंत्र जब करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। मैं अक्सर जब अपनी राशि कहता हूं तो बहुत संभाल के कहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि में सब कुछ बेहतर होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। हमारे चाहने से भी सब कुछ बेहतर हो जाए ऐसा है नहीं। चलिए आइए देखते हैं कि आज इस राशि में क्या लिखा है। इस राशि में पहली चीज़ जो मैंने देखी वो देखिए कि भाई एकादशी चंद्रमा अष्टम स्थान में है, मतलब रूटीन में काफ़ी भाग दौड़ रहेगी। 8वें स्थान में मंगल है, मन थोड़ा सा शांत हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, हालांकि काफ़ी भीड़ रहती है लोगों के बीच में। भाग्यस्थान में राहु उलझनें लगातार हो सकती हैं। इस समय अगर हम शनि को देखें तो 5वें स्थान के शनि के कारण थोड़े से लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट, मगर प्यार बढ़ेगा। 4थे स्थान में शुक्र हैं, भूमि वाहन मकान की योग। 3रे स्थान में केतु, जिद से बचना चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, केतु के मंत्र जप करें, गाय को आहार दें, हल्दी और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की। इस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि तुला राशि का मतलब होता है कि तोल बोल की राशि, तो मतलब इस राशि में बहुत ज़्यादा बार्गेन होता है। और आज देखते हैं कि इस राशि के जातक किस तरह का बार्गेन कर पाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले लग्नेश की। 3रे स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है, तनाव हो सकता है, फाइनेंस का क्रंच हो सकता है। 4थे स्थान में गुरु शनि बैठे हैं, पेट की तकलीफ हो सकती है, आहार का संयम रखना पड़ेगा। 7वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है। मुझे से लगता है अपने लाइफ पार्टनर को महालक्ष्मी का प्रतीक मान करके और आपको उसकी सेवा करनी चाहिए, बात माननी चाहिए। 8वें स्थान में राहु, बेवजह की वादों से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहानी ये बनती है कि फाइनेंस का तनाव हो सकता है, यानी महत्वाकांक्षा के अनुरूप धन नहीं होगा, इसके चलते थोड़े तनाव में हो सकते हैं। पर मुझे से लगता है बेहतर है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। क्या करें, जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में इस समय देखते हैं कि लग्नेश चंद्र मंगल जो हैं वो 6ठे स्थान में चंद्रमा के साथ में है। चंद्रमा भाग्येश होकर के बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए उलझने हो सकती है, मतलब अवसरों के चूक जाने से मन परेशान होगा। 3रे स्थान में गुरु हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छी तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं। और इस समय अगर धन स्थान में पड़े शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है संपत्ति के योग जरूर प्रबल होंगे। इस समय शनि 3रे स्थान में, स्वभाव में एरोगेंस से बचना चाहिए, क्योंकि शनि के साथ में सूर्य, बॉसेस के साथ रिलेशन या फैमिली के लोगों के साथ रिलेशन या फिर अपने एसोसिएट्स के साथ में रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति इस समय धन स्थान में यानी लाभ की स्थिति है। चतुर्थेश भी धन स्थान में वाहन के योग दिखाई पड़ते हैं। धन स्थान में पड़े हुए मंगल नीचस होकर बृहस्पति बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा और बॉसेस की मेहरबानियां होंगी। और इस राशि में हम देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लग्न में शुक्र बैठे, यहाँ भी फाइनेंस का क्रंच हो सकता है। 5वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। 6ठे स्थान में राहु है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो ऐसा बोलते हैं कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव का पूजन करें और दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इसमें लग्न में
गुरु शनि सूर्य बुध बैठे हैं, ये चतुर्ग्रही योग दिखाई पड़ता है और इसमें लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ये योग दिख रहे हैं। लग्न में शनि है, स्वभाव में जस्टिस बहुत अच्छा होगा। तृतीय बृहस्पति लग्न में अच्छे होगी, संगत होगी। चौथे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है। भूमि वाहन मकान के योग बड़े अच्छे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। पांचवें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 12वें स्थान में शुक्र, आय की स्थिति बेहतर होगी। 11वें स्थान में केतु, खूब सारे रास्तों से पैसा आ सकता है। यात्राएं काफ़ी होंगी या फिर शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। विषयांतर करके जैसे मैं रोज कहता हूँ, आज फिर से कहता हूँ कि मेष, मकर और मीन, ये 3 राशि वाले जातक बहुत फायदे में रहेंगे और मिथुन, सिंह और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो लिखा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश 12वें स्थान में है, तो सबसे पहले शरीर का ध्यान रखें। फिर उसके बाद में द्वितीय 12वें स्थान में है, सांपत्तिक विवाद हो सकते हैं, बैठकर बात करें। बिल्कुल किसी भी चीज़ में आतुर बिल्कुल ना हो। याद रखें कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे बैठ करके सॉल्व ना किया जा सके। तीसरे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है। सब कुछ के बाद आपकी मति में श्री है। इसका मतलब ये हुआ कि आप श्रीमंत होंगे और सारे संघर्षों के बाद भी आप बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। एकादशी 12वें स्थान में है। आपकी रूटीन में थोड़ा सा तनाव दिखाई पड़ता है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत होगी। इस समय अगर हम राहु की स्थिति देखें, चौथे स्थान में राहु है, तो परिवार के बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। इस समय अगर 12वें स्थान में सूर्य बुध को देखें तो नींद की परेशानी, स्किन की इचिंग या फिर कफ की प्रॉब्लम कुछ लोगों को हो सकती है। कुछ लोगों को ऑर्थोपेडिक पेन भी हो सकते हैं। क्या करें? गुरु शनि के मंत्रों का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में देखते हैं कि आज कैसा है। लगातार जब मैं मीन राशि की बात करता हूं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे योग इस राशि में बन रहे हैं। योग क्या है? अब देखिए कि लग्नेश 11वें स्थान में है, आय की स्थिति बेहतर है। हालांकि नीचस्थ होकर के बैठे हैं बृहस्पति, थोड़े से कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा, अपनी सेहत को बचा के चलना होगा। इस समय अगर हम 11वें स्थान में शनि को देखें, आय की स्थिति बेहतर है। सूर्य बुध आपको नए अवसर देते हैं। और इस समय अगर हम दशमेश के एकादशीश को होते हुए देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अवसर आपके पास में है, मतलब राजयोग है। इस राशि वाले जातकों के लिए अगर हम शुक्र को देखें, दशम स्थान में शुक्र है, पर प्लेस में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। तीसरे स्थान में राहु बहुत क्रिएटिव होंगे, मगर बच्चों को अपने पढ़ाई में एकाग्रता बनाकर रखना चाहिए। बच्चों के लिए जरूर तीसरे स्थान में राहु बाधा कारक है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में महामाया के दर्शन करना और भगवती की प्रीता के लिए दुर्गा स्तुति का पाठ करना, खीर का दान करना श्रेयस्कर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। और अब हमारे साथ पहले कॉलर रेडी हैं, माथुर जी। माथुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मेरा जन्म तारीख है 23/7/1953। 23/7/1953। जी, समय सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे? हाँ, रायपुर का जन्म स्थान है। रायपुर? हाँ जी प्रभु बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, आप पिछले बार भी आपसे बात हो चुका 3-4 बार। आपने कहा था कि मकान आपका बन जाएगा, पैसे का समस्या हल हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो कोई समस्या हल नहीं हुई है। क्या समस्या क्या है माथुर जी? पैसा का सबसे बड़ी समस्या है। पैसा आ नहीं रहा। रिटायर्ड आदमी है, पैसा का फंसे हुए हैं सब अभी। पैसे की समस्या तो संसार में है इन दिनों में। पैसा एक बड़ी परेशानी है, खासकर पहले तो मंदी चल रही थी और उस पर कोरोना का तड़का है। आइए देखते हैं कि आपके काम में बाधाएं क्यों हैं। मुझे ऐसा लगता है ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे संसार की प्रॉब्लम है। इस समय फाइनेंस का जो क्रंच है वो सबको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी हो चुकी है और जब तक फाइनेंस का रोटेशन अच्छा नहीं होगा, मार्केट में उत्साह नहीं आएगा, उमंग नहीं आएगा। और ये आपको 10 में से 9 लोग या 10 में 10 लोगों को ये परेशानी दिखाई पड़ सकती है। आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक। लग्न में मंगल, सूर्य, बुध, केतु एक साथ बैठे हैं, खूब टैलेंटेड हैं। 11वें स्थान में गुरु। आपकी ज़िंदगी काफ़ी सेफ रही है, मैंने बहुत अनसेफ होकर कोई डिसीजन आप लेते ही नहीं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि के अंदर दशाएं हैं और शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश होकर के बैठे हैं, यानी उलझनों से आपको एकदम बचना होगा। कोशिश करें आप उलझे तो बिल्कुल भी नहीं, वरना परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शनि आपके सप्तमेश भी और अष्टमेश भी हैं और इनमें बेवजह
वजह के विवाद हो सकते हैं। तो इस समय क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि शनि मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आपका समाधान होगा। याद रखें कि इस समय जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं वो आपके लिए बेहद अनुकूल हैं। हालांकि संघर्ष का समय काल में ही है, चूँकि मंगल आपकी राशि वृश्चिक है, तो इसमें तीसरे स्थान में गुरु शनि सूर्य बुध बैठे हैं, तो मनोबल आपका बहुत बड़ा हुआ है। चिंता बिल्कुल ना करें। हो सके तो एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपा धारण करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका कल्याण होगा। जी रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। मैं 20-22 साल से बहुत परेशान हूँ। डेट ऑफ बर्थ? 8 अप्रैल 1974। एक बार फिर से बोलें। 8 अप्रैल 1974। हाँ, समय 8:45 PM। जन्म स्थान? हैदरगढ़, जिला लखनऊ। लखनऊ? जी बताइए। मैं 20-22 साल से स्वास्थ्य और सभी से परेशान हूँ, आर्थिक सभी परेशान हैं। क्या परेशानी है स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में चर्म रोग हो जाता है और परेशानी, आर्थिक परेशानी बहुत है, व्यापार नहीं चल रहा। चलिए चर्म रोग हो जाता है, इसका मतलब यह है कि आपको कहीं ना कहीं एलर्जी की परेशानी है। आमतौर पे ऐसा देखा है कि जिनको स्किन के रोग होती है उनको सर्दी भी होती है। मतलब सर्दी या स्किन का रोग, दो में से एक लेना है। एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ जो हमारे डॉक्टर साहब हमको बताया करते थे। आप सभी दर्शक इसे नोट कर लें, बहुत अच्छा उपाय है और ज़्यादातर लोग इसके आधे उपाय को करते ही हैं। पहले ज़रूर किया करते थे, इन दिनों में तो अब मैं नहीं देख पाता हूँ। पहले नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर डाल देते थे, तो ये तो आप अभी भी करिए। तो नारियल के तेल में देसी कपूर ले लीजिए, एक पाव में करीब 2 तोला 3 तोला 30 ग्राम 40 ग्राम आप कपूर डाल दीजिए और नारियल के तेल में, तो ये आपका कपूर के साथ नारियल का तेल होगा। एक छोटा सा पारस का फल आता है, तो पारस का फल ले लीजिए 4-5 नग, और कोकम का तेल होता है, ये वैक्स होता है, तो पारस के फल को हल्का सा भूनकर पीस करके छान लीजिए और कोकम के तेल को हल्का सा गर्म करके कढ़ाई में, और उसमें पारस के फल का पाउडर डाल लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, और फिर रात में सोते समय आप अपने पूरे शरीर में लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपका ये चर्म रोग तो ठीक हो जाएगा, पर याद रखिए इसका सेवन लगातार आपको करना है। खट्टे और नमक से बचा कर रखिए, कॉस्मेटिक से बचा कर रखिए, जल्दी ये परेशानी दूर हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न, व्यापार आपका ठीक नहीं चल रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए श्री सूक्त का पाठ करना नियमित शुरू करें और थोड़े से 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा चींटियों के लिए निकालें, तो आप देखेंगे परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा एक काम आप कर सकते हैं कि आप एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का ऑनेक्स धारण करें, बहुत जल्दी भगवान की कृपा होगी। जी, तो अब आपसे विदा लेने का समय, कल फिर हाजिर होंगे आपके ढेर सारे प्रश्नों के जवाब के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।